हे गाइस, वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो लॉकडाउन में काफ़ी बेहतरीन आपकी तैयारी हो चुकी होगी दोस्तों। तो देखिए, काफ़ी लंबे समय से उत्तराखंड जीके टेस्ट हमारा होल्ड था। पार्ट 65 तक हम कर चुके थे। आज के इस टॉपिक में हम पार्ट 66 कवर करेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। जैसा यूके ट्रिपल एससी का सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे चलते हैं। कुछ क्वेश्चन ईजी होते हैं, कुछ क्वेश्चन मॉडरेट होते हैं और कुछ क्वेश्चन टफ होते हैं। तो आप लोग बताइएगा आपका स्कोर क्या रहा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। साथ ही देखिए दोस्तों, कल मैंने आपको जो टॉपिक दिया था उत्तराखंड जीके वन लाइनर का, वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, उसका भाग 122 तक मैं आपको दे चुका हूँ। तो देखिए, उत्तराखंड के जो भी वरीयस एग्जाम है लाइक यूके ट्रिपल एससी ग्रुप सी के लिए तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये सीरीज। इसके साथ साथ उत्तराखंड पीसीएस, लोअर पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा में जो उत्तराखंड के हिस्से के क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, उसके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए दोस्तों, 3 टेस्ट सीरीज आप हमेशा फॉलो कीजिएगा इस चैनल की, जो आपको बहुत ज़्यादा मदद देंगी उत्तराखंड ग्रुप सी एग्जाम में। वो पहली है देखिए सामान्य हिंदी टेस्ट सीरीज, उसके बाद दूसरी जो अभी हम दे रहे हैं ये यूके जी के टेस्ट सीरीज, और तीसरी जो है वो सामान्य ज्ञान टेस्ट सीरीज। सभी में मिक्स क्वेश्चन आपको सेम पैटर्न पे, सेम सिलेबस में जो यूके ट्रिपल एससी क्वेश्चन आपके रखता है एग्जाम में, वही मैं लेकर आता हूं। जो लोग रेगुलर इस सीरीज को फॉलो करते हैं, देखिए जिन लोगों ने किया उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ एग्जाम में। कुछ रिजल्ट अभी आने बाकी हैं लाइक हाईकोर्ट क्लर्क का, और साथ ही अभी फॉरेस्ट गार्ड का। देखिए विवाद निपटने के बाद, अभी एसआईटी की जांच जाने के बाद क्या इसका फाइनल कंक्लूजन होता है, उसके बाद पता चलेगा कितने लोग सेलेक्ट हुए हैं। तो आप जो नए लोग इस चैनल को देख रहे हैं उनके लिए भी यहाँ पे ये सजेशन है कि आप लोग इन टेस्ट सीरीज को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तो चलिए आज का देखते हैं पार्ट 66। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है। तो बताइएगा आपका क्या स्कोर रहा, आपने कितना स्कोर किया, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। साथ ही कोई डाउट क्वेरी होती है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, उत्तर का वाराणसी किसे कहा जाता है? तो उत्तराखंड में या राज्य में उत्तर का वाराणसी किसे कहा जाता है? तो उत्तर का वाराणसी बोलते हैं दोस्तों बागेश्वर जनपद को। ऑप्शन बी इसमें सही आंसर है, बागेश्वर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तराखंड की वृहद स्तरीय कागज एवं लुगदी उद्योग की इकाई कहां पर कार्यरत है? ठीक है, तो वृहद स्तरीय का मतलब होता है बड़े पैमाने पर या बड़ा उद्योग बोल सकते हैं। तो बड़े पैमाने पर कागज और लुगदी का जो उद्योग लगा हुआ है उत्तराखंड में, वो किस प्लेस पे है? ठीक है, तो नो डाउट दोस्तों ये बात हो रही है यहाँ पे लाल कुआं की। ऑप्शन सी इसमें सही आंसर है, लाल कुआं नैनीताल में स्थित है दोस्तों। यहाँ पे वृहद स्तरीय कागज एवं लुगदी उद्योग। ठीक है, और इस ब्रांड का नाम आपने सुना भी होगा, सेंचुरी पेपर मिल जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, सेंचुरी का जो पेपर मिल है, बहुत ही फेमस ये पेपर मिल है दोस्तों। आपने ऑल इंडिया देखा होगा, वर्ल्ड वाइड भी बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है सेंचुरी। अपने जो ऑफिस पेपर्स होते हैं, A4 साइज पेपर होते हैं, बुक्स वगैरह होती हैं, ऑफिस पेपर, जितने भी डॉक्यूमेंट संबंधित जो पेपर होते हैं, प्लेन पेपर, उनका यहाँ पे एक्सपोर्ट बहुत देशों में किया जाता है सेंचुरी के द्वारा। पूरे देश में तो होता ही है। ठीक है, तो सेंचुरी एक जाना माना नाम है दोस्तों, और इसी की एक इकाई स्थित हमारे लाल कुआं में। ठीक है, लाल कुआं नैनीताल में। और लाल कुआं में एक और चीज़ है दोस्तों, आपको याद होना चाहिए, लाल कुआं में दोस्तों हमारे राज्य का जो डेयरी शोध संस्थान है वो भी स्थित है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, डेयरी शोध संस्थान। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए पंवार शासन काल में चंड क्या था? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए मैंने उत्तराखंड की हिस्ट्री आपको पढ़ाई है दोस्तों अनअकैडमी पर, यूट्यूब पर अभी तक नहीं दी थी, लेकिन जल्दी ही मेरी कोशिश है कि यूट्यूब पर भी मैं इसको कंप्लीट करवाऊं, जिसमें हम सभी चीज़ें जानेंगे। अनअकैडमी पर जो लोग देखना चाहते हैं तो मेरे कोर्स अनअकैडमी पे 26 से 27 कोर्स हैं जो कि फ्री हैं। ठीक है, कोई वहाँ पे चार्ज नहीं है। बहुत से लोग सोचते हैं कि अनअकैडमी पर पेड वर्जन होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। सभी कोर्स वहाँ पे निःशुल्क है लाइक यूट्यूब, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो पंवार शासन काल में चंड था दोस्तों, मैंने ये आपको उत्तराखंड जी के वन लाइनर में पढ़ाया भी है। चंड बोला जाता था संदेश वाहक को। ठीक है, संदेश वाहक। वर्तमान समय में आपने देखा होगा, जो संदेश वाहक होता है गांव क्षेत्रों में, जो हमारे सुबह शाम आपने देखा होगा डाक ले जाता है, उस डाक ले जाता है, तो उस व्यक्ति को क्या बोला जाता है? हरकारा बोला जाता है। ठीक है, हरकारा आपने सुना होगा ये शब्द कई बार। ठीक है, पोस्टमैन से नीचे की पोस्ट होती है थोड़ा, ठीक है, सिमिलर होती है, लेकिन उसका काम होता है एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस तक संदेश ले जाना। तो इसको हलकारा या हरकारा आपने सुना होगा, बहुत सी जगह बोला जाता है। आजकल अब GDS यहाँ पे शब्द यूज होने लगा है, ग्रामीण डाक सेवक, जो कि वैकेंसी भी आती है टाइम टाइम पे, आपने देखा होगा। ठीक है, तो संदेश वाहक था पंवार शासन काल में चंड। ठीक है, चंड बोला जाता था इसको। अगला क्वेश्चन है, देखिए भूना बुग्याल कहाँ स्थित है? तो भूना बुग्याल की लोकेशन है दोस्तों चमोली जनपद में। ऑप्शन बी इसमें सही आंसर है। देखिए बुग्यालों की मैं जल्दी एक और नई सीरीज लाने वाला हूँ, जहाँ पे हम जितने भी रह गए हैं बुग्याल उनको कवर करेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ बहुत से लोगों का मेरे को मैसेज आ रहा था फेसबुक पेज पे कि देखिए लास्ट टाइम एक क्वेश्चन बना था उत्तराखंड हाईकोर्ट क्लर्क में,
लाल कुर्ती बाजार कहाँ पे स्थित है। तो इसी तरह के कुछ क्वेश्चनों को लेकर मैं आऊँगा जिसमें हम उत्तराखंड के वेरियस प्लेसेस के जो फेमस मार्केट्स हैं उनको देखेंगे। देखिए दोस्तों, ऐसा नहीं है कि यूपी ट्रिपल एस ने एक क्वेश्चन पेपर में मौलाराम का पैसा पूछा, एक क्वेश्चन पेपर में बाजार पूछा, तो मे भी अगले क्वेश्चन पेपर में वही क्वेश्चन या सिमिलर क्वेश्चन आएंगे, ऐसा नहीं है। यूके ट्रिपल एस एक ऐसे पैटर्न पे काम करता है शायद जिसको समझना बहुत ही मुश्किल है, ठीक है, बहुत ही जटिल है। वो पेपर का पैटर्न बहुत अलग टाइप से रखता है, यद्यपि पेपर सिलेबस से होता है, आउट ऑफ सिलेबस तो ऐसा कुछ नहीं आता। बहुत रेयर यहाँ पे चांस है 1-2% की कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं जो आउट ऑफ सिलेबस होते हैं, लेकिन ज़्यादातर वहाँ पे फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन यूके ट्रिपल एस से प्रेजेंट करते हैं। तो भूना बुग्याल याद रखना आपने चमोली में, ठीक है। जब मैंने उसको भूना तो वो चमक गया, आपने ये याद रखना है, मैंने उसको भूना तो वो चमक गया। भूना से भूना बुग्याल, चमक से चमोली। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो माइंड में लंबे समय तक बनी रहती है, आपको याद रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, देखिए 1993 में गठित कौशिक समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए एक पृथक राज्य की संकल्पना के लिए और एक पृथक राज्य और इसकी जो राजधानी होगी कहाँ पे होगी, इसके लिए जो उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री थे मुलायम सिंह यादव, उन्होंने कौशिक समिति का गठन किया था। उसके बाद इस कौशिक समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट की थी नेक्स्ट ईयर 94 में, ठीक है। तो जब 1993 में ये कौशिक समिति गठित की गई थी तो इस समिति के अध्यक्ष कौन थे। कोई भी समिति जब बनती है दोस्तों तो उसमें कुछ सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष भी होता है। तो जो कौशिक समिति जिसके नाम पे है तो उनका नाम पूछा गया यहाँ पे, तो इनका नाम था दोस्तों रमाशंकर कौशिक, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, रमाशंकर कौशिक इस समिति के अध्यक्ष थे। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। माता सुखरो देवी का मंदिर किस नगर में स्थित है, ठीक है। तो माता सुखरो देवी का मंदिर बताना है आपने, कहाँ पे ये लोकेटेड है। अच्छा क्वेश्चन है। देखिए मंदिरों से संबंधित क्वेश्चन बन जाते हैं। आपने देखा होगा लास्ट टाइम गोलू देवता का उद्भव स्थल पूछ लिया था यूके ट्रिपल एस ने। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत यूनिक पूछ लेता है यूके ट्रिपल एस, तो आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज होना आवश्यक है यहाँ पे, ठीक है। तो राइट आंसर इसका देखिए कोटद्वार में स्थित है ये माता सुखरो देवी का मंदिर, कोटद्वार पौड़ी गढ़वाल में, ओके। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, देखिए उत्तराखंड राज्य की पहली एनिमल एम्बुलेंस का नाम क्या है। देखिए थोड़ा लेटेस्ट क्वेश्चन है, पहली एनिमल एम्बुलेंस। तो एनिमल एम्बुलेंस से आप समझ ही गए होंगे, स्पेशली फॉर एनिमल्स, ओके। एंड ये एनिमल एम्बुलेंस शुरू हुई दोस्तों कौन से डिस्ट्रिक्ट में, हरिद्वार में, ठीक है। और इस एम्बुलेंस को नाम दिया गया है दोस्तों नीलम। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, नीलम, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तराखंड के किस जनपद में इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड स्थित है। तो कौन सा जनपद है। देखिए ऐसे भी क्वेश्चन बहुत बार बनते हैं। अभी लास्ट टाइम सुगंध पादप केंद्र वाला क्वेश्चन बना था जो उत्तराखंड में सेंटर फॉर एरोमेटिक हर्बल्स वाला जो क्वेश्चन था, ठीक है, एरोमेटिक प्लांट्स वाला। तो आपको पता है सेला कोई में, तो ऐसे क्वेश्चन बन जा रहे हैं और खासकर इंग्लिश वर्जन में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दोनों साइड में यूके ट्रिपल एस के द्वारा, ताकि जो हिंदी जिसकी हिंदी अच्छी है और इंग्लिश वीक है तो वो कन्फ्यूज हो जा रहा है उसमें। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, और इसकी लोकेशन है दोस्तों कहाँ पे, देहरादून में, ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, देहरादून। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, देखिए जौनसार का हनोल मंदिर किस वास्तुशैली में बनाया गया था, ठीक है। शायद ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है यूके ट्रिपल एस के किसी एग्जाम में। जौनसार मंदिर, देखिए जौनसारों का बहुत फेमस टेम्पल है, माफ कीजिएगा, हनोल मंदिर, और जौनसारों का एक पवित्र स्थल के रूप में ये जाना जाता है दोस्तों, ठीक है। और ये किस शैली में बना हुआ है, राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, होंग वास्तुशैली, ठीक है। तो होंग शैली में बना है, ठीक है, याद रखें। देखिए दोस्तों कभी कभी ये ब्रिटिशर्स के जो हमारा ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल रहा, ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल में जो ज़्यादातर बिल्डिंग बनी है, कभी कभी ये पूछ लेता है किस शैली में बनी है। तो गॉथिक शैली में ज़्यादा बिल्डिंगें बनी है, ठीक है, आपको याद रखना है कौन सी शैली में, गॉथिक शैली में। जो चर्च वगैरह हैं या इनकी बिल्डिंग है, रेजिडेंस वगैरह बने उस समय बड़े बड़े, वो गॉथिक शैली में ज़्यादा डिजाइन है, ठीक है। जल्दी इस पर भी एक वीडियो लाई जाएगी, ब्रिटिश कालीन जितने भी निर्माण हुए थे कौन कौन सी शैली में, वो कहाँ पे है, किसने बनवाया। अगला देखिए, निम्न में से किस संस्था ने उत्तराखंड में कूड़ा जलाने पर प्रतिबंध लगाया है, ठीक है। तो दी गई ऑप्शन में से आपने बताना है कौन सी ऐसी संस्था है जिसने ये बोला है कि उत्तराखंड में अगर कूड़ा जलाया जाता है तो ये क्या होगा, एक अपराध होगा, इस पे बैन लगाया गया है। और ये संस्था है दोस्तों ऑप्शन सी, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, ठीक है, आपने नाम सुना होगा एनजीटी का, ठीक है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो इसने ये प्रतिबंध लगाया उत्तराखंड में कूड़ा जलाने पे। चलिए आप बताइएगा, आप एनजीटी की स्थापना कब हुई थी, ठीक है, बताइए मुझे कि कमेंट बॉक्स में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण जो है किस वर्ष स्थापित हुआ था। अगला देखिए, उत्तराखंड मुख्यतः किस उद्योग के लिए जाना जाता है,
ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। जैसा कि मैं बता चुका हूँ यूके ट्रिपल एससी को हम यहाँ पे फॉलो करते हैं टेस्ट सीरीज में। जैसा उसका पैटर्न रहता है, कुछ इजी, कुछ मॉडरेट, कुछ टफ क्वेश्चन। ठीक है, तो सेम फीलिंग आई आपको। अगर आप 15+ स्कोर इसमें कर देते हैं तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं। यानी पुराने लोग जो हैं वो तो काफ़ी अच्छा स्कोर करते हैं। कई बार मैं देखता हूँ 20 आउट ऑफ 20 वो लोग स्कोर करते हैं। ठीक है, जो कि बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब ये कि उत्तराखंड में जो उनकी पहुँच है बहुत गहरी हो चुकी है। तो अगले एग्जामों में जो भी क्वेश्चन आएंगे तो वहाँ पे वो मात नहीं खाएंगे। नए लोग या जो बीच की स्टडी में अभी वो 15+ कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, तो उत्तराखंड आपको पता है दोस्तों, उत्तराखंड में संसाधनों की कितनी कमी है। ठीक है, हमारे पास, हम केवल नेचुरल रिसोर्सेज के बेस पे यहाँ पे बोल सकते हैं हमारा स्टेट चल रहा है आगे। और खासकर ये हमारा टूरिज्म सेक्टर, इसी की वजह से हमारा फला फूला है थोड़ा। लेकिन इसमें भी आपने देखा होगा अभी गवर्नमेंट को बहुत से काम करने हैं। ठीक है, बहुत से लोगों को अभी भी पर्यटन के थ्रू रोजगार तो मिला है, लेकिन वो इनकम एक जनरेट नहीं हो पाती जो अदर स्टेट में या अदर जो हिल स्टेशन होते हैं हमारे वहाँ पे है। ठीक है, इसका मेन जो रीज़न है दोस्तों, कुछ वहाँ पे जो सुविधाएं हैं वो उसकी तरह नहीं होना, अन्य प्लेसेस की तरह ना होना। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन बेहतर ना होना। तो बहुत से ऐसे कार्य हैं, इस पर गवर्नमेंट को जल्दी कार्य करना होगा। देखा जाए तो उत्तराखंड एक बहुत ही वैभवशाली प्रदेश बनने में आगे आ सकता है किसी भी स्टेट से। ठीक है, छोटा स्टेट है, प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है, तो टूरिज्म सेक्टर यहाँ पे बहुत ज़्यादा आगे जा सकता है, बशर्ते थोड़ा गवर्नमेंट इसमें काम करे। तो पर्यटन उद्योग के लिए फेमस है, मुख्यतः जाना जाता है उत्तराखंड। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। राज्य के किस एकमात्र धाम में होगा यहाँ पे भंतूज उत्सव मनाया जाता है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा राज्य का धाम है जिसमें भंतूज उत्सव मनाया जाता है। तो देखिए, 4 धामों से रिलेटेड एक टॉपिक लाने का अभी मेरी मनसा है, जिसमें हम बहुत ही बारीकी से इन 4 धामों के बारे में जानेंगे। यात्रा इसकी जो होती है, कहाँ से होती है, कैसे होती है, कौन कौन से पड़ाव रहते हैं इसमें। ठीक है, क्या यह धार्मिक आस्था है, क्या कहानियाँ या पौराणिक गाथाएं इनसे जुड़ी हुई हैं, सभी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो भंतूज उत्सव की मैं बात करूँ तो ये केदारनाथ में आयोजित होता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, केदारनाथ धाम। अगला क्वेश्चन है, देखिए, प्रसिद्ध कड़ाई उत्सव किस धाम में मनाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी धाम से रिलेटेड आ गया। अब बात हो रही है कड़ाई उत्सव की। ठीक है, तो कड़ाई उत्सव जो मनाया जाता है दोस्तों, ये बद्रीनाथ में मनाया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, बद्रीनाथ। ओके, केदारनाथ जो हमारा धाम है वो रुद्रप्रयाग जनपद में है। किस जनपद में है? रुद्रप्रयाग। और बद्रीनाथ जो धाम है हमारा कहाँ पे है, ये चमोली जनपद में स्थित है। ओके, कभी कभी पूछ लेते हैं लोकेशन, आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किस व्यक्ति ने किसान भारतीय पत्रिका का संपादन किया था। तो दिए गए विकल्पों में से कौन सा व्यक्ति है दोस्तों जिसने किसान भारतीय पत्रिका का संपादन किया। ठीक है, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, देवेंद्र मेवाड़ी। ठीक है, तो देवेंद्र मेवाड़ी जी ने किया था किसान भारतीय पत्रिका का संपादन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तराखंड जीएसटी बिल पारित करने वाला कौन सा राज्य है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए, पुराना हो गया थोड़ा क्वेश्चन तो, लेकिन बहुत बार स्टूडेंट रिपीट नहीं करते, रिवीजन नहीं करते, तो फिर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है आखिर कौन सा प्लेस वहाँ पे उत्तराखंड का था उस समय। ठीक है, एंड द राइट आंसर इज, इसका जो सही आंसर है दोस्तों, 5वां। उत्तराखंड राज्य जीएसटी बिल पारित करने वाला 5वां राज्य था। ठीक है, जीएसटी तो आप समझ गए होंगे, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो कि संपूर्ण देश में 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ था। और उत्तराखंड 5वां राज्य बना था। पहला राज्य जो जीएसटी लागू करने वाला बना वो था असम। ठीक है, कौन सा राज्य था? असम, ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट देखिए, भक्त दर्शन ने तारादत्त गैरोला की तुलना किस व्यक्ति से की थी। बताइए। अब देखिए, भक्त दर्शन पे पूरी वीडियो बनी हुई है उत्तराखंड की महान विभूतियां सीरीज में। तारादत्त गैरोला जी पे भी पूरी वीडियो बनी हुई है उत्तराखंड की महान विभूतियों वाली सीरीज में। तो आप लोग जाइए, चैनल पे प्लेलिस्ट बनी है उत्तराखंड की महान विभूतियां, डिटेल में पूरी वीडियो देखिए, अच्छे से समझिए। देखिए, भक्त दर्शन जी, इन्होंने तारादत्त गैरोला की तुलना की थी गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी से। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, ये अधूरी नहीं होगा, ये कत्यूरी हो गया। ठीक है, कत्यूरी। कत्यूरी शासनकाल में सभी सेवाओं का प्रमुख क्या कहलाता था। ठीक है, तो कत्यूरी शासनकाल में एक वरिष्ठ अधिकारी बनाया गया था, लाइक जैसे आज डीएम होता है। ठीक है, सभी सेवाओं का प्रमुख वही तो है ना, पूरे डिस्ट्रिक्ट की लेवल की अगर हम बात करें। ठीक है, तो कत्यूरी शासनकाल में ऐसे ही जो सभी सेवाओं का प्रमुख होता था उसको क्या स्पेसिफिक नेम दिया गया था। ठीक है, तो उसके जो डेजिग्नेशन थी वो क्या थी। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन ए, महासामंत उसको कहा जाता था। ठीक है, क्या बोला जाता था? महासामंत। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गढ़वाल क्षेत्र की किस नदी का जल देवताओं को अर्पित नहीं होता है।
तो कौन सी ऐसी रिवर है गढ़वाल क्षेत्र में जिसका जो वाटर है वो देवताओं को नहीं चढ़ाया जाता, यानी कि अपवित्र माना जाता है जल, इसलिए देवताओं को ये नहीं चढ़ाया जाता है। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए मंदाकिनी नदी। ठीक है, तो मंदाकिनी जो नदी है दोस्तों, इसका जल देवताओं को नहीं चढ़ाया जाता गढ़वाल क्षेत्र में। अगर यहीं कुमाऊं क्षेत्र की मैं बात करूं तो कुमाऊं क्षेत्र में ये नदी है काली नदी। ठीक है, काली नदी या श्यामा नदी, काली नदी को श्यामा नदी बोला गया ना, तो इसका जल देवताओं पर अर्पित नहीं होता। ठीक है, और गढ़वाल में मंदाकिनी, आपको याद रखना है, कंफ्यूज ना हो, इसमें क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। राज्य में दो पहाड़ियों के बीच की भूमि को क्या कहा जाता है? ठीक है, लोकल लैंग्वेज की बात हो रही है। देखिए उत्तराखंड में जो प्रयुक्त हमारे शब्दावली है उस पर भी मेरी एक वीडियो है, अगर नहीं देखी आपने तो जल्दी कोशिश है कि जल्दी मिक्स करके लाऊं एक नई वीडियो, लेकिन है एक वीडियो, आप चैनल पे अगर सर्च करेंगे, आई थिंक उत्तराखंड का इतिहास वाली जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे जाके वॉच कीजिएगा आप। ठीक है, वहाँ पे आपको जरूर देखने को मिलेगा ये वीडियो, जिसमें मैंने डिस्कस किया है उत्तराखंड में जो प्रचलित शब्दावली है, किस शब्द का प्रयोग किस में किया जाता है, किसके लिए किया जाता है। तो राज्य की जो दो पहाड़ियाँ होती है, जैसे दो पहाड़ियाँ दोस्तों, ठीक है, दो पहाड़ियों का जो बीच का एरिया है, ये बीच का एरिया, इसको क्या कहा जाता है दिए गए ऑप्शंस के हिसाब से हमने बताना है। तो इसको बोलते हैं खनपट। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो गया। इसको क्या बोला जाता है? खनपट। ठीक है, इजरान क्या होते हैं ये भी मैंने आपको बताया दोस्तों। इजरान एक भूमि का प्रकार है, जो एक बंजर भूमि होती है, कंटीली टाइप की भूमि होती है, जंगल की भूमि होती है, जिस पे घास वगैरह काटने जाते हैं हमारे उत्तराखंड के लोग अपने पशुओं के लिए चारा वगैरह। इस तरह की एक पथरीली दड़ीली भूमि को बोला जाता है इजरान उत्तराखंड में। ठीक है, बाकी चल पर झंझट इनमें कुछ नहीं है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन है टेस्ट का। वर्ष 1891 तक अल्मोड़ा को क्या कहा जाता था? ठीक है, तो 1891 तक अल्मोड़ा का जो नाम था दोस्तों वो क्या था, सिंपली ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। एंड देखिए दोस्तों, आप लोगों को मैं रिकमेंडेड यहाँ पे बोलना चाहूंगा या रिक्वेस्ट करता हूँ, आप लोग ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल जो हमारी सीरीज है उसको जरूर देखें। ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल में आपको ये सभी चीजें पता चलेंगी, कब कौन सा जनपद गठित हुआ था, कब हमारी कुमाऊं कमिश्नरी स्वतंत्र कमिश्नरी बनी थी, कौन कौन से कमिश्नर यहाँ पे आए थे, क्या क्या उन्होंने सुधार किए थे, ये सभी चीज़ें हैं हमारी ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल जो हमारी प्लेलिस्ट बनी है वहाँ पे मैंने दिया हुआ है। इसके साथ अगर इसकी पीडीएफ अगर आप चाहते हैं तो वो पीडीएफ भी आप ले सकते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। ठीक है, तो देखिए 1891 तक अल्मोड़ा जनपद को बोला जाता था जिला कुमाऊं। ऑप्शन सी इसमें सही आंसर है, जिला कुमाऊं बोला जाता था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। उससे पूर्व चंद शासन काल में इसको आलमनगर भी बोला गया है। आलमनगर क्यों? क्योंकि मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी कुछ चंद शासकों ने, इसलिए आलमनगर बोला जाता है। ठीक है, बाकी यहाँ पे जो ऑप्शन है दो, ये बिल्कुल सार्थक नहीं है इस क्वेश्चन के हिसाब से। बाकी आलमनगर और जिला कुमाऊं ये दोनों ही अल्मोड़ा के नाम रहे हैं। उसके बाद देखिए 1891 के बाद क्या हुआ, जिला कुमाऊं को क्या कर दिया गया, कमिश्नरी विभक्त हो गई ना वहाँ पे। पौड़ी गढ़वाल जनपद पहले बन गया था 1839 में, और फिर उसके बाद एक नया जनपद और सृजन हुआ यहाँ पे, नैनीताल जनपद। तो नैनीताल जैसे अलग हो गया कुमाऊं जनपद जिला कुमाऊं से, तो फिर अल्मोड़ा को अल्मोड़ा नाम पृथक हो गया। ठीक है, तो ये पूरी कहानी है जो कि आपको ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल में देखने को मिलेगी। एक एक कोर्स महत्वपूर्ण है दोस्तों चैनल पे। आज जिस कोर्सेज के देखिए बहुत से चैनल ऐसे आ गए हैं अब उत्तराखंड में, मैं देखता हूँ वहाँ पे वो फीस लेते हैं। जायज़ है, सबका अपना काम है, कोई भी आदमी मेहनत से काम करता है तो वो उसका एक अधिकार है कि वो उसके बदले कुछ चार्ज करे। लेकिन देखिए यहाँ पे आपको सब कुछ निःशुल्क मिलता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसका फायदा ना उठा सकें। तो निःशुल्क मिलने का मतलब ये नहीं है कि हमारा कंटेंट खराब है। निःशुल्क मिलने का मतलब ये नहीं है कि हम बिल्कुल अंधे चल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जितनी भी चीज़ें यहाँ पे, जितने भी टॉपिक दिए जाते हैं वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतने ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जब आप एग्जाम में यहाँ पे बैठेंगे तब जाके आपको समझ में आएगा। इतनी चीज़ें देखिए फ्री में मिल रही हैं, आपको सब चीज़ यहाँ पे यूज करनी है, कंटेंट को यूज करना है, और ये कंटेंट यूज होगा, आपके काम आएगा। तो इससे देखिए मेरे को तो बहुत खुशी होगी, लेकिन जो फ़ायदा है, एडवांटेज है, जो अर्निंग होगी वो कल के दिन आपकी होगी। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ इन सभी सीरीजों को फॉलो करें, अच्छे से मेहनत करें। एग्ज़ाम का बिल्कुल बच चुका है, ये समझ लीजिए आप। जैसे ही लॉकडाउन ओपन होगा दोस्तों, जल्दी आपको फिर एग्ज़ाम कैलेंडर देखने को मिल जाएगा। फिर बहुत ही जल्दी आपको मतलब जल्दीबाजी हो जाएगी, आप नर्वस होंगे, उससे अच्छा ये कि कंटिन्यू रहें। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना ध्यान रखें, कोई डाउट क्वेरी होती है तो पूछिएगा जरूर, अपना स्कोर भी कमेंट करें, वीडियो लाइक करना शेयर करना ना भूलें। आपका लाइक शेयर ही मेरे लिए बहुत है, मुझे लगता है कि मुझे जो चाहिए वो मिल जाता है। आप जब सिलेक्शन का मेरे को भेजते हैं मैसेज कि मेरा सिलेक्शन हो गया, वो मोमेंट होता है दोस्तों जिसके लिए मैं हमेशा इंतज़ार करता हूँ। तो अपना ध्यान रखें और अच्छे से देखिए, अपने इस टाइम को यूज़ करें। मैं आपको जल्दी मिलूँगा नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय उत्तराखंड।